हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन सबों को लेकर के चलना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दायित्व है। इंडी गठबंधन का सफाया हो रहा है। बिहार में भी 225 के चुनाव में इंडी गठबंधन का सफाया हो जाए। जीत की चाबी बिहार का डेवलपमेंट है। जीत की चाबी बिहार का विजन है। इस देश में और इस राज्य में जो हमारा सामाजिक बनावट है, उस सामाजिक बनावट का ख्याल रखना हर पॉलिटिकल पार्टी और हर नेता का काम होता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति इस कदर अब तेजी से करवटें बदलने लगी हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में है, लेकिन उससे आप देखिए कि लगभग 6-7 महीने पहले ही ये बड़ी हेरफेर, मंत्रिमंडल में विस्तार। लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केवल भाजपा ही क्यों, जदयू के लोगों को नए मंत्रिमंडल विस्तार में जगह क्यों नहीं मिल रहा है। एक तरफ शपथ चल रहा है, दूसरी तरफ राजद भी हमलावर है। सीधे जुड़ते हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद जी। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरा सवाल सबसे ज़्यादा आप ही लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करती जा रही है एनडीए को? क्या सिंधे वाले हाल की तरफ बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? कहाँ से आप लोग ये सब प्रश्न लाते हैं? हमको तो समझ में नहीं आता। लोग उठा रहे हैं। कौन ये राजद अपना भविष्य देखे ना। राजद अपना भविष्य देखे कि हमारा भविष्य क्या है। राजद को अपनी चिंता करनी चाहिए कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे 2025 के। कहने का मंत्री जी कमजोर हो गए कि एक भी मंत्री अपना नहीं दे पा रहे हैं। कहने के लिए राजद के पास मुद्दा विहीन है। राजद के पास कोई नेतृत्व क्षमता नहीं है। राजद के पास कोई विषय नहीं है कहने के लिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही राजद का एकमात्र काम रह गया है। नहीं तो आखिर क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? जदयू के विधायक मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? देखिए, मंत्रिमंडल का जो आकार है और मंत्रिमंडल में शामिल करने का जो नियम है, कुल स्ट्रेंथ का 15%, 243 का सदन है, उसका 15% होना है। उसमें जनता दल यूनाइटेड अपने हिस्से का मंत्रिमंडल में सदस्य पहले से ही बना रखी है, पहले से ही काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सहयोगी पार्टी है, हम पार्टी जो हमारी सहयोगी पार्टी है, निर्दलीय श्री सुमित सिंह जी हमारे कोटा में हैं। तो इस प्रकार से हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन सबों को लेकर के चलना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दायित्व है। उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और गठबंधन का अपना एक आचार समिति होता है, गठबंधन का अपना एक आचार होता है, गठबंधन का अपना एक व्यवहार होता है। उसी व्यवहार और उसी आपसी समन्वय को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। एक दूसरी बात, मंत्रिमंडल का विस्तार करना आदरणीय मुख्यमंत्री और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के विवेकाधीन होता है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने क्षेत्र। राजद के लोग तो यह कह रहे हैं ना कि इतने कमजोर हो गए हैं कि एक भी विधायक। मैंने कहा ना कि राजद इतना कमजोर हो चुकी है, राजद इतना बेबस पार्टी हो चुकी है कि राजद को कुछ सूझ नहीं रहा है। हर राज्य से इंडी गठबंधन का सफाया हो रहा है। बिहार में भी 225 के चुनाव में इंडी गठबंधन का सफाया हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी, इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी पूरी तरह से जातियों का समीकरण बनाने का प्रयास किया गया। क्या अब जीत की चाबी केवल जाति ही है? नहीं, जीत की चाबी बिहार का डेवलपमेंट है। जीत की चाबी बिहार का विजन है। जीत की चाबी आदरणीय हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच है। यह अलग विषय है कि इस देश में और इस राज्य में जो हमारा सामाजिक बनावट है, उस सामाजिक बनावट का ख्याल रखना हर पॉलिटिकल पार्टी और हर नेता का काम होता है। दो सवाल। एक सवाल यह है कि देखिए, कुछ दिन पहले ही एक कुर्मी जो है रैली हुई है, कुर्मी चेतना रैली। आपके ही बगल में मिलर स्कूल में हुआ वो रैली। और वो जो करने वाले जो आयोजक थे, विधायक अमनौर के विधायक हैं, वो अब मंत्री बना दिए गए हैं। तो क्या
कुर्मी मंत्री बनाकर उनको एक बड़ा चेहरा बिहार में बनाकर एक प्रोजेक्ट करने का प्रयास है। सीधे सीधे नीतीश कुमार के पैरेलल इक्विपमेंट मतलब खड़ा करने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। ये कैसा सवाल है। मैं समझता हूं कि इसके पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी तो बृषेंद्र पटेल कुर्मी समाज से मंत्री हुआ करते थे। देखिए, यह कोई ऐसी बात नहीं है। सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के चलना, समन्वयवादी नीतियों को अपनाना, यह सरकार का दायित्व होता है और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, हर नेता करता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार का सभी क्षेत्रों का, सभी समाज के लोगों का साथ लेकर के चलने का पुराना इतिहास रहा है। अंतिम सवाल, निशांत के इंटरव्यू को लेकर भी पूरा बवाल मचा हुआ है। क्या निशांत आ रहे हैं और क्या नीतीश कुमार के बाद अब लोगों को निशांत के नेतृत्व को स्वीकार करना होगा? माननीय निशांत कुमार जी ने कल ही अपने स्वर्गीय माता मंजू देवी जी के जन्म दिवस के दिन मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा था कि हमारे पिताजी को पुनः राज्य की जनता मुख्यमंत्री बनावे और राज्य के लोगों के लिए जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, पुनः इनका मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होना मुख्यमंत्री के लिए एक बेहतर है। और जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम पर तस्वीर साफ करते हुए श्री निशांत जी ने कहा कि हम बिहार के लोगों का आह्वान करते हैं कि एनडीए को पुनः अपना नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रूप में चुना जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक उनका राजनीति में आने का सवाल है, तो भारतीय संविधान में लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में शामिल होकर के चुनाव लड़ने का, राजनीति में आने का, समाज सेवा करने का उनको अधिकार है। इस दिशा में समय आने पर श्री निशांत कुमार जी स्वयं आकर के मीडिया कर्मियों को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। कल तो उन्होंने बड़ा बयान दिया ना, ये एक पूरी तरह से पॉलिटिकल बयान ही इसको मानेंगे। और आज तक जदयू के कोई नेता ने ये बातें नहीं कही थी कि चेहरा घोषित कीजिए एनडीए का मुख्यमंत्री के तौर पर, वो निशांत ने बातें कह दी। वो देखिए, उन्होंने अपने पिताजी के लिए कहा है, तो एक स्वाभाविक तौर पर एक पुत्र के लिए जो दायित्व होता है अपने पिता के प्रति, एक पुत्र के नाते अपने पिताजी के द्वारा किए गए 20 वर्षों का जो मुख्यमंत्री के रूप में किया गया योगदान है बिहार के लिए, उसके संदर्भ में वो भी चाहते हैं कि मतलब ओपन मंच से इसकी घोषणा की जाए, प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा करें कि चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के लिए। तो चेहरा है ही, उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं हुआ ना, भागलपुर से भी घोषणा नहीं। अरे भागलपुर में कार्यक्रम क्या था? आप समझदार विद्वान पत्रकार हैं। अरे लेकिन निशांत ही बोल रहे हैं। मेरी मैंने परिभाषित किया कि निशांत कुमार जी अपने पिताजी के कार्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं, तो उनका दायित्व है अपील करने का। लेकिन भागलपुर में जो कार्यक्रम था, किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत धनराशि भेजने का कार्यक्रम था, वह पॉलिटिकल कार्यक्रम कहाँ था? मतलब कह रहे हैं कि लाडला बोल दिए तो इसका मतलब कि फिक्स हो गया कि अब अरे हैं ही पूरे बिहार के 13 करोड़ की आबादी जो उनको अपने लाडले चीफ मिनिस्टर के रूप में देखती है, मानती है, उसी को प्रधानमंत्री जी ने परिभाषित किया है। चलिए, तो देखिए उसी को प्रधानमंत्री जी ने परिभाषित कर दिया है। और देखिए साफ इनका कहना है कि वो मंच किसानों का था, सरकारी कार्यक्रम था, वहाँ पर इस प्रकार की घोषणा नहीं होनी। और साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार के नाम पर ही बिहार का चुनाव होना है। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें जो सीटें हैं वो भाजपा कोटे की ही सीटें थी। इस वजह से भाजपा के लोग आज शपथ लेने जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।